फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो है जियोग्राफी टीचिंग का क्वेश्चन पेपर देखने वाले। इसमें देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वह जो है किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है देख सकते हैं बीएड तृतीय सेमेस्टर लिखा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जियोग्राफी टीचिंग यानी कि भूगोल शिक्षण। इसमें देखिए समय आपको जो है 3 घंटे का मिलता है और आपका जो पूर्णांक है वो जो है 100 नंबर का होता है और इसमें से जो है 36 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। 36 नंबर लाते हैं तो पास होंगे, नहीं तो फिर 36 नंबर से अगर कम रहता है तो आप जो है फेल माने जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए नोट करके लिखा हुआ है कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है ना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपका जो है पहले जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आप पूछा जाता है, फिर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका 4 नंबर का 10 प्रश्न है तो 40 नंबर आपके जो है यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए है, देखिए भूगोल का अर्थ बताइए। भूगोल का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, इसका जो आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक एक वीडियो डाल कर। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, और भी जो भी क्वेश्चन पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर के सभी जो है आपको इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप लोग उन्हें जो है देख सकते हैं। ठीक है, चाहे हिंदी टीचिंग हो, इंग्लिश टीचिंग हो, जियोग्राफी टीचिंग हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट का टीचिंग हो, सभी पेपर जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो कि एग्जाम में हमेशा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, फिर जो है प्रोजेक्ट विधि क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है हमेशा पूछा जाता है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए पाठ्य योजना से क्या समझते हैं। पाठ्य योजना भी पूछा जाता है कि आप पाठ्य योजना से क्या जो है समझते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखिए भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है। इसमें देखिए जो भी आपको हिंदी में जो बातें न समझ में आए, आप लोग जो है हिंदी इंग्लिश का वर्ड देख लेंगे तो कुछ चीज़ें जो है हिंदी में नहीं समझ में आती हैं तो वो जो है इंग्लिश में क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए भूगोल पुस्तकालय का क्या महत्व है। ठीक है, यानी कि भौगोलिक पुस्तकालय का क्या महत्व है, ये आपको जो है बताना है। फिर जो है आपका मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये जो हमेशा पूछा जाता है। और जो नेक्स्ट है, देखिए भूगोल शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ये आपको जो है पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखिए क्षेत्रीय विधि। क्षेत्रीय विधि क्या है, आपको जो जैसे कि जिस क्षेत्र में बालक रहता है पढ़ता है उस क्षेत्र की भाषा में बताएंगे तो वो जो है अच्छे से सीख पाएगा। इसी को कहते हैं जो है क्षेत्रीय विधि में पढ़ाई करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखिए तुलना विधि। तुलना विधि आपका कंपेरेटिव मेथड क्या है, ये आपको जो है बताना है। फिर अगला है, देखिए आपका भूगोल क्लब यानी कि जियोग्राफी क्लब क्या है, ये जो है आपको बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि आगमन विधि का क्या है, आगमन विधि क्या है। ठीक है, एक देखिए होता है आगमन विधि, एक जो है निगमन विधि। ठीक है, एग्जाम्पल से जो है नियम की ओर और नियम से एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, ये दोनों विधि आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इसको जो है प्रोवाइड करा दूंगा इसका नोट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका जो है आ जाता है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से जो है आपको 4 प्रश्न करने हैं, है ना। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण की प्रकृति एवं क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए भूगोल शिक्षण के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सब जो है 15-15 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है, देखिए
भूगोल विषय के मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों के द्वारा अधिक सीखा जाता है। इस कथन की विवेचना भूगोल अध्ययन अध्यापक हेतु प्रयुक्त भ्रमणात्मक विधि के संदर्भ में कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है पूछा गया है कि आपका जो है मस्तिष्क की अपेक्षा जो है पैरों के द्वारा अधिक सीखा जाता है। इसका क्या मतलब है पैरों के द्वारा, यानी कि देखिए भूगोल में जो भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे वह जो है बच्चों को जैसे पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी विशेष जगह के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जो है भ्रमण करवाएंगे बच्चों को, तो वो ज़्यादा जो है लाभदायक होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है बिना पैर के चलाए तो जाएंगे नहीं कहीं पर भी भ्रमण करने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इसमें बस समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए प्रदर्शन विधि क्या है। प्रदर्शन विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है हमेशा पूछा जाता है। प्रदर्शन विधि ऐसा विधि जिसमें कि बच्चों को कोई भी चीज़ का मॉडल दिखाकर उसे पढ़ाया जाए, वही जो है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन मतलब कि प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे जो है आप लोग समझ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है देखिए भूगोल शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों का क्या महत्व है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है देखिए भूगोल के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 7 के लिए 40 मिनट का पाठ्य योजना बनाइए। लेसन प्लान एक जरूर आता है, हमेशा आता है, एक लेसन प्लान आपको जो है याद रहना चाहिए, पाठ्य योजना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है देखिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। भूगोल शिक्षण में मूल्यांकन की प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आता है ना, आप लोग देख लीजिए। और एक लेसन प्लान आपको जो है ज़रूर याद होना चाहिए, आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वह जो है किस प्रकार से प्रश्न उसमें जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा